हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट लर्निंग फर्स्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में लेकर के आए हैं भूगोल के 500 एमसीक्यू क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और आते भी रहते हैं। अगर ये क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, एक गारंटी देता हूँ 100%। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए गंगा की लंबाई कितनी है। भारत की सबसे पठारी क्षेत्र वाला क्षेत्र कौन सा है? दक्कन का पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वल्हुर झील है। वल्हुर झील है। भारत की सबसे लंबी नदी घाटी कौन सी है? गंगा घाटी है। सबसे लंबी नदी घाटी गंगा घाटी है। भारत में मानसून आगमन सबसे पहले केरल में होता है। भारत की सबसे बड़ा राज्य का क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। और दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए कि ये क्षेत्रफल के अनुसार है और आप लोग क्या बोलते हैं उसको अति के हिसाब से बताइए, जनसंख्या के हिसाब से आप लोग कमेंट में बताइए। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, इसमें दिया भी गया है, उत्तर प्रदेश है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में है? सिक्किम में है। सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान मेघालय, मानसीराव, उसको मानसीराव भी बोलते हैं। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में है थार मरुस्थल। भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई को बोला जाता है, जो सबसे बड़ा बंदरगाह है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। सुंदरवन नदी डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र से निकलती है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश बनाती है? बांग्लादेश बनाती है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश बनाती है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक हो जाएगा। सबसे बाहरी श्रेणी शिवालिक है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री, सतपुरा और विंध्याचल के बीच की घाटी नर्मदा घाटी कहलाती है। आप लोग ध्यान से देखिए और अपना अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा। इस 500 के सीरीज में आपने कितने सही किए? ठीक है दोस्तों। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम की दिशा में बहती है। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य में है? गुजरात में है। चिल्का झील ओडिशा में है। भारत की सबसे गहरी झील मानसबल झील है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख पठार। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिणी गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। भारत की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? रेल परिवहन को। जो भारत की जीवन रेखा है ना, उसे रेल परिवहन को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध, ये ओडिशा में है। नालंदा किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। भारत की सबसे छोटी नदी अर्कबकाओ नदी। भारत की भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस एग्जाम में आते रहते हैं।
कितने बच्चे तो इसमें एग्जाम में ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, लास्ट में 263 देख के मार देते हैं ये वाला, लेकिन बीच में नहीं देखते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। भारत की उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी छोर तो इंदिरा पॉइंट, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। भारत का पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बिंदु गुजरात। भारत के चारों ओर कितने देश सीमा साझा करती है? तो 7 देश सीमा साझा करती है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मिडल अंडमान। भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली गंगा है। गंगा नदी की सहायक नदी यमुना। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर चोटी से होती है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक के चोटी से होती है। आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाली खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। और अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य अभयारण्य कांजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात। सुफलाम परियोजना किस राज्य में है? गुजरात में है ये परियोजना। अगला का क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है। भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग है जो हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहाँ पे मिलेगा और उसमें पासवर्ड भी होगा, वहाँ पे भी पासवर्ड मिल जाएगा। लक्षद्वीप किस सागर में है? लक्षद्वीप किस सागर में है? अरब सागर में है। भारत का मुख्य भू आकृति विभाजन कितने भागों में होता है? तो 5 भागों में होता है। भारत का सबसे बड़ा मैदान उत्तर भारत मैदान। दक्कन का पठार की प्रमुख नदी गोदावरी है। भारत की सबसे बड़ा ठंडा स्थान द्रास। भारत का सबसे बड़ा गर्म स्थान फलोदी जो राजस्थान में है। हिमाचल की 3 श्रेणी हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ये 3 है। और आप कमेंट में बताइएगा हिमालय कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? कमेंट में बताइए। कोयला सबसे अधिक कहाँ मिलता है? झारखंड में मिलता है, तो पता ही है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान ओडिशा का है। हीरे का खान पन्ना जो मध्य प्रदेश में है, इसमें बताया जा रहा है। सोने का खान कोलार में जिसे कर्नाटक में है। पेट्रोलियम सबसे अधिक कहाँ मिलता है? असम में मिलता है। पेट्रोलियम सबसे अधिक वहीं पर मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से राजस्थान हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से गोवा हो जाएगा। सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी वैरन द्वीप। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। विश्व में भारत की कुल क्षेत्रफल भागीदारी लगभग 2.4% करती है। भारत की तटीय क्षेत्रफल लगभग 7,516 किलोमीटर। दोस्तों इसमें पूरे भूगोल का निचोड़ दिया गया है। अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको इस सब्जेक्ट से कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की मुख्य ज्वालामुखी उष्णकटिबंधीय मानसून। भारत में भारत में कितने प्रमुख मौसम होते हैं? 4 होते हैं। भाखड़ा नगर बांध किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। सागर माला परियोजना किससे संबंधित है? बंदरगाह विकास से संबंधित है। मेनकांगा परियोजना जो नदी को जोड़ता है। भारत की सबसे अधिक औद्योगिक राज्य महाराष्ट्र है। भारत का सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश। अधिक वन वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश हुआ। भारत का सबसे अधिक मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान हो जाएगा। भारत की धान की कटोरी छत्तीसगढ़ को कहते हैं। भारत की गेहूं की कटोरी पंजाब यानी हरियाणा को कहते हैं। भारत का कपास की भूमि गुजरात को कपास की भूमि बोला जाता है। भारत की चाय की भूमि असम को बोला जाता है चाय की भूमि। चाय के लिए असम प्रदेश है। दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट में कि लीची सबसे ज्यादा कहाँ होती है? लीची के लिए कौन सा राज्य और राज्य में कौन सा जिला होता है? जिला ये आपको बतानी है। भारत की पहली सिंचाई परियोजना गंगा नगर। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध तेहड़ी बांध। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नीलगिरी का। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस लद्दाख। हेमिस उसको लद्दाख भी कहा जाता है। भारत में कुल कितने राज्य है? ये तो आप लोग जानते ही, 28 राज्य है। भारत में कितने केंद्रशासित प्रदेश है? तो 8 है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत की समुद्रीय सीमा कितनी है? 7516। भारत में पड़ोसी देश की संख्या 7। भारत की सबसे बड़ा द्वीप मिंडल द्वीप। भारत का सबसे दक्षिण जिला निकोबार। भारत की सबसे अधिक समुद्री तट वाला राज्य गुजरात। भारत का सबसे ऊंचा सड़क खरदुला पास। भारत का सबसे बड़ा ठंडा स्थल द्रास। भारत का सबसे गर्म स्थल फलोदी। भारत की सबसे बड़ा नदी गंगा। भारत का सबसे छोटी नदी वाघू नदी। भारत की सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होती है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होती है। भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होती है? तो गुजरात में होती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। भारत में सबसे अधिक वनाध्यक्ष राज्य मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे कम वनाध्यक्ष राज्य हरियाणा है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। भारत की सबसे लंबी अंतर्देशीय नदी गंगा। अन्न का भंडार कहा जाता है पंजाब को, अन्न का भंडार कहा जाता है। भारत की सबसे अधिक बांस उत्पादन असम में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन होती है। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन कर्नाटक में होती है। भारत का सबसे अधिक रेशम उत्पादक राज्य कर्नाटक है, तो पता है। भारत का सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य गुजरात। भारत का सबसे अधिक मूंगफली गुजरात। भारत का सबसे अधिक मक्का उत्पादक कर्नाटक है। भारत में
सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है। भारत के में सबसे अधिक चावल उत्पादक पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल उत्पादक होता है। भारत में सबसे अधिक आलू उत्पादक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आलू उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक प्याज महाराष्ट्र में, भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादक मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक तेल यानी रिफाइंड केंद्र जमन गुजरात में। भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कन्याकुमारी तक जोड़ती है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जोड़ती है, सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। भारत की सबसे पहली मेट्रो रेल कोलकाता में चली थी। भारत का सबसे बड़ा विमानतल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान हवाई अड्डा। भारत की सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लेह एयरपोर्ट। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह लोटल सबसे प्राचीन है। भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या घनत्व से बिहार का है। भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या घनत्व से होने वाला राज्य बिहार है। भारत की सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। भारत के औसत जनसंख्या घनत्व लगभग 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। भारत की कुल जनसंख्या ग्रामीण आबादी लगभग 65%। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन गंगा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। भारत में सबसे अधिक हिमनद किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। हिमनद किसे कहते हैं? बर्फ की गतिशील नदी को हिमनद बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में है। हिमालय पर्वत की 3 मुख्य श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री, हिमाचल प्रदेश, शिवालिक, हिमाद्री। सबसे ऊंचा दर्रा खरदुलंग दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है। जोजिला दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। नाथुल दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है। बड़ा लच्चा दर्रा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। नाथुल दर्रा किस राज्य से जोड़ता है? चीन से जोड़ता है नाथुल दर्रा। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है। भारत में हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर। भारत में सबसे बड़ा झील वल्लूर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। दल झील किस लिए प्रसिद्ध है? हाउस बोट्स के लिए। सांभर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? नमक उत्पादन। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान के लिए। चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा। चिल्का झील किस राज्य की है? खारे पानी का झील है चिल्का झील। पुलकित झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में।
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कंचिलक, कर्नाटक। जोंग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा में। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कुचिकाल जलप्रपात। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। गोदावरी नदी का दूसरा नाम दक्षिण गंगा। कृष्ण नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर चोटी। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम तत्सोपंगा। गंगा यमुना का संगम प्रयागराज में होता है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पे है। भाखड़ा नगल बांध किस नदी पर है? सतलज पर। नागार्जुन सागर बांध किस पर है? तो कृष्णा पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। तेहरी बांध किस नदी पे है? भागीरथी पे है। मेटर बांध किस नदी पे है? कावेरी पे है। फरक्का बांध किस नदी पे है? गंगा पे। इंदिरा गांधी नहर कहाँ पर? राजस्थान पर है। यह नहर किस नदी से मिलती है? सतलज। यह नहर कहाँ समाप्त होता है? जैसलमेर में। भारत का सबसे अधिक बांध वाला राज्य राजस्थान। भारत का सबसे अधिक नहरें उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वर्षा होने वाला राज्य मेघालय। भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य राजस्थान है, जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। भारत का सबसे अधिक शुष्क स्थान जैसलमेर, बहुत शुष्क यानी ठंडा मौसम रहता है वहाँ पे। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य मानसीराव। भारत में औसत वर्षा 118 सेंटीमीटर। मानसून भारत में किस दिशा से आती है? दक्षिण पश्चिम से आती है। उत्तर पूर्व मानसून वर्षा में तमिलनाडु देता है। दक्षिण पश्चिम मानसून कब होता है? तो जून के महीने में होता है। आप लोग याद रखिएगा, जून के महीने में होता है। उत्तर पूर्व मानसून कब होता है? तो अक्टूबर में। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। दक्कन का पठार किन दो पर्वतों के बीच स्थित है? पश्चिम और पूरब। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु। अनुमुदी चोटी कहाँ स्थित है? केरल। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनैमुदी। पश्चिम घाटी को और क्या कहा जाता है? सह्याद्री। पूर्वी घाटी की प्रमुख नदी गोदावरी। पूर्वी घाटी का सबसे ऊंचा बिंदु अरमाकोंडा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप सबसे सक्रिय है अभी तक। ये सक्रिय है दोस्तों, ये ज्वालामुखी सक्रिय है। भारत के कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत खेती योग्य है? 52%। भारत में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में है। भारत में कृषि का प्रमुख आधार क्या है? मानसूनी है। भारत में धान की कटोरी छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। गेहूं की कटोरी पंजाब को कहा जाता है। सबसे बड़ा धान उत्पादक पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा कपास का गुजरात में होता है। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा
चाय उत्पादक असम में होता है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक में। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। केरल सबसे बड़ा रबर केरल में होता है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा अधिक आलू उत्पादक उत्तर प्रदेश। अधिक प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। अधिक मूंगफली गुजरात। मूंगफली और कपास सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। सबसे अधिक मक्का उत्पादक कर्नाटक है। सबसे अधिक बाजरा राजस्थान। सबसे अधिक तिलहन, तिलहन में आ जाएगा मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा फल उत्पादक महाराष्ट्र। सबसे अधिक सब्जी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक दूध उत्तर प्रदेश। दूध भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही होता है। सबसे अधिक मत्स्य यानी मछली आंध्र प्रदेश में। सबसे बड़ा पशुपालन राजस्थान में होता है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य उद्यान से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों यहाँ से क्रांति के सवाल है, आप लोग देखिए और कमेंट में बताइए कितना सही होता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से है। गोल्डन क्रांति बागवानी से संबंधित है। सिल्वर क्रांति अंडा से संबंधित है। ब्राउन क्रांति चमड़ा और कोका उद्योग से संबंधित है। रेड क्रांति मांस और टमाटर से। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1966-1967 में। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। भारत में सबसे अधिक सीमेंट उत्पादक तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक ओडिशा में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क होती है। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र असम। भारत में सोना का खान कोलार में जो कर्नाटक है। यहीं पे KGF मूवी शूट हुआ था। KGF कोलार्क, इसका पूरा नाम है कोलार्क गोल्ड फील्ड। भारत में हीरे का खान पन्ना यानी मध्य प्रदेश में हीरे का खान है। भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ओडिशा है। भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ओडिशा है। भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा सीसा जस्ता उत्पादक राज्य ज्वार है। भारत का सबसे चूना पत्थर उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा चूना पत्थर उत्पादक होता है। भारत में सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में। भारत में यूरेनियम का प्रमुख केंद्र कहाँ है? झारखंड में यूरेनियम का प्रमुख केंद्र। भारत का सबसे प्राकृतिक गैस उत्पादक असम में। असम में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस उत्पादन किया जाता है। भारत का पहला तेल क्षेत्र डिगबोई यानी असम में ही तेल क्षेत्र है। भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान झरिया झारखंड। भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना है? रूस। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से बना है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से बना है। बोकाएपो इस्पात संयंत्र केंद्र रूस के सहयोग से बना है। सेलन इस्पात संयंत्र भारत के सहयोग से बना है।
टाटा इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में है। भारत का सब पहला निजी इस्पात संयंत्र टाटा स्टील है। भारत में एल्युमिनियम उद्योग का शुरुआत 1938 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य महाराष्ट्र। भारत का सबसे अधिक औद्योगिक नगर मुंबई। भारत का प्रमुख पेट्रोकेमिकल केंद्र हजीरा गुजरात में है। पेट्रोकेमिकल। भारत का सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग मुंबई में सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग है। उसके बाद सूरत आता है जो गुजरात में पड़ता है। भारत का पहला कपड़ा उद्योग 1854 में मुंबई में बनाया गया था। भारत का पहला जूट उद्योग कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग चेन्नई के पास है। भारत का सबसे बड़ा रासायनिक उद्योग गुजरात। भारत का सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग कानपुर। भारत का सबसे अधिक विद्युत परियोजना नर्मदा घाटी नदी पर सबसे ज्यादा विद्युत परियोजना बनाया गया। भारत में सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र भाखड़ा नगर परियोजना पे है। भारत का सबसे परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में। कपल परमाणु केंद्र तमिलनाडु में है। काकरापा परमाणु केंद्र गुजरात में है। रावतभाठा परमाणु केंद्र राजस्थान में है। नौरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश में है। कुल्लम परमाणु केंद्र तमिलनाडु। भारत में सबसे पहला परमाणु पार्क राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा राजस्थान में है। भारत का सबसे पवन ऊर्जा तमिलनाडु में है। भारत का सबसे अधिक बायोगैस महाराष्ट्र में होता है। भारत में पहली जलीय विद्युत परियोजना शिवम मुद्रम 1902 में। भारत का सबसे अधिक बिजली उत्पादक तापीय विद्युत से बिजली उत्पादन किया गया था। भारत में सबसे अधिक बिजली की खपत औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिजली की खपत होती है। भारत का सबसे कम बिजली खपत पूर्वोत्तर राज्य में। भारत का सबसे अधिक औद्योगिक उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में। भारत में सबसे अधिक रेल मार्ग उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर। भारत की सबसे लंबी रेल लाइन विकेट एक्सप्रेस डूबरगढ़ से कन्याकुमारी जोड़ती है। भारत की पहली मेट्रो कोलकाता में 1984 में चलाई गई थी। भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग। भारत की सबसे बड़ा पुल चेनाब ब्रिज। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा दिल्ली। भारत का सबसे पहला अंतरिक्ष केंद्र थुम्बा केरल। भारत का प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। यहीं से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह मुंबई। भारत का सबसे नया प्रमुख बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर। भारत की सबसे बड़ा नदी बंदरगाह कोलकाता। भारत में परिवहन का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? सड़क परिवहन है। भारत की सबसे लंबा नदी राजमार्ग NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी जोड़ती है। भारत की पुराना राष्ट्रीय मार्ग NH-1 दिल्ली से अट्टारी जोड़ती है। भारत की सबसे छोटी राजमार्ग NH-548
NH 548 है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे संबंधित है? 4 प्रमुख महानगरों से जोड़ने वाली सड़क से का परियोजना है। भारत में रेल मार्ग कुल कितने हैं? लगभग 68,000 रेल मार्ग है। भारत में पहली रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे 1853। भारत की सबसे लंबी रेल सेवा विवेक एक्सप्रेस। भारत का सबसे बड़ा व्यस्त रेलवे स्टेशन हावड़ा। भारत में सबसे अधिक रेलवे घनत्व उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग, जो रेल सुरंग सबसे लंबा है। भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में है। भारत की पहली मेट्रो कोलकाता में चली गई, दूसरी मेट्रो दिल्ली में, पहला मेट्रो प्रोजेक्ट मुंबई में, और भारत में सबसे अधिक विमानतल राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा व्यस्त हवाई अड्डा दिल्ली IGI। भारत की सबसे पुराना हवाई अड्डा मुंबई, सबसे पुराना हवाई अड्डा। भारत का पहला जलवायु केंद्र पुणे। भारत का सबसे अधिक समुद्री बंदरगाह महाराष्ट्र। भारत में सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कोलकाता है। भारत का सबसे बड़ा आयात निर्यात बंदरगाह मुंबई। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम कंडाला। भारत में सबसे नया प्रमुख बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर। भारत का सबसे दक्षिण बंदरगाह तूतुकुड़ी। भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग नेटवर्क गंगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसे कहा जाता है? गंगा नदी को कहा जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा आबादी है। भारत में सबसे विरल जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। भारत का जनगणना कितने वर्ष में होता है? 10 वर्षीय जनगणना भारत में होती है। पहली जनगणना 1872 में हुई, लेकिन पूर्ण रूप से भारत में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। नवीनतम जनगणना 2011। भारत की जनसंख्या 121 करोड़। भारत में महिलाओं का आरक्षण 65% 2011 में किया गया था। 65%। पुरुषों का पुरुष की साक्षरता 80%। भारत का औसत साक्षरता 74%। भारत में सबसे बड़ा साक्षर राज्य केरल। भारत में सबसे बड़ा साक्षर राज्य बिहार। भारत में सबसे अधिक शहरी आबादी महाराष्ट्र। भारत में सबसे कम शहरी आबादी हिमाचल प्रदेश। भारत में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी, सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश में है। भारत में सबसे कम ग्रामीण आबादी गोवा में है, वहाँ पे ग्रामीण आबादी बहुत कम है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में 17.7 था। जनसंख्या घनत्व 2011 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर थी। भारत की लिंग अनुपात 940 महिला, 1000 पुरुष पे 940, 60 ऐसे भी गए। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा।
सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई, सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा सबसे बड़ा शहर दिल्ली, सबसे अधिक संघन आबादी वाला राज्य बिहार, सबसे बड़ा युवा राज्य तेलंगाना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा होती है। भारत की सबसे पुराना राज्य तमिलनाडु, भारत का सबसे बड़ा ठंडा स्थान द्रास, सबसे बड़ा गर्म स्थल राजस्थान, सबसे बड़ा ऊंचा स्थल लद्दाख पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार, भारत का सबसे ऊंचा बिंदु कंचनजंगा बिंदु, भारत का सबसे बड़ा निचला बिंदु कच्छ का रण, भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत, भारत का सबसे नया पर्वत हिमालय, भारत के सबसे पहले झील वल्लूर झील, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी झील सांभर झील, भारत का मीठे पानी का झील वल्लूर झील, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कोचिकल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोंग फॉल्स, भारत का सबसे ऊंचा बांध तेहरी बांध, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड, भारत का सबसे अधिक बांध वाला राज्य महाराष्ट्र, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, भारत की सबसे पुरानी नहर गंगा नहर, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा नदी, भारत की सबसे लंबी पूर्व ओर बहने वाली नदी गोदावरी नदी, भारत की सबसे लंबी डेल्टा वाले नदी गंगा नदी, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कांजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस लद्दाख, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जेम्स कॉर्बेट, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा, भारत का कुल वन क्षेत्र 21.7%, 21.7%, भारत का सबसे बड़ा घना वन क्षेत्र अंडमान निकोबार, भारत की सबसे बड़ी मैंग्रोव वनस्पति सुंदरवन डेल्टा, भारत का सबसे बड़ा वन उत्पादन लकड़ी, भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी घाटी परियोजना, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है, यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री से, सरस्वती नदी कहाँ लुप्त हो गई? राजस्थान में लुप्त हो गई। गोदावरी नदी की लंबाई 1465, भारत की सबसे बड़ा द्वीप मिडल अंडमान, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, भारत में सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात, भारत में सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में है जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई गई थी। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना किस नदी में? ओडिशा। भाखरा नगर परियोजना किन राज्यों में? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना में है। टेढ़ी बांध परियोजना उत्तराखंड में है। इंदिरा गांधी नहर का जल परियोजना किससे आता है? सतलज और ब्यास से आता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ
जाता है भारत टेनिस वाली प्रोजेक्ट। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन, कृषि, विद्युत से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से, नीली क्रांति का संबंध मछली से, और भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम। सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक, सबसे अधिक रबर उत्पादक राज्य केरल, सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। कपास यहाँ पर गुजरात में भी सबसे ज़्यादा होता है। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात में होती है। भारत में सबसे अधिक आम उत्पादक राज्य यानी आम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है आम। सबसे अधिक केला उत्पादक राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा केला उत्पादन होता है। सबसे अधिक सेब उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर। सेब है सो जम्मू कश्मीर में ही होता है, अदर राज्य में होता ही नहीं है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक शहरीकृत राज्य गोवा, जहां गोवा में सबसे ज़्यादा शहर। भारत में सबसे ग्रामीण राज्य बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रामीण राज्य। भारत में सबसे बड़ा जनजाति भील। भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। भारत की सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1872 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। भारत में जनगणना कितने वर्ष पे होता है? 10 वर्ष पे होता है। भारत में हमेशा 10 वर्षीय जनगणना होती है और इसकी शुरुआत 1872 में हुई थी और पूर्ण रूप से जनगणना 1851 में हुई, नहीं 1891 में हुई थी। भारत की साक्षरता दर 2021 तक 77% था। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार, सबसे अधिक भाषा संवैधानिक रूप से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रीय भाषा संवैधानिक रूप से कोई नहीं है। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर मुंबई। भारत की सबसे पहली इस्पात फैक्ट्री जगदीशपुर 1907 में टिस्को। भारत का सबसे बड़ी इस्पात फैक्ट्री भिलाई। राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा में है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? झारखंड में है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। भारत में पहला तेल शोधन गृह कौन सा है? डिगबोई, असम। असम में सबसे पहला तेल शोधक केंद्र है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन जामनगर गुजरात में है। भारत में पहली रिफाइन डिगबोई में है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र बॉम्बे। भारत का में सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य गुजरात में है। भारत का सबसे परमाणु संयंत्र तारापुर। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कुंदन तमिलनाडु में। भारत में सबसे विद्युत संयंत्र सिगुई में है। हाँ, कौन सी टच होता है? भारत में प्राकृतिक गैस उत्पादन वाला राज्य गुजरात। भारत का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा
विद्युत संयंत्र सिंगलेरी। भारत में पहला विद्युतीय संयंत्र कर्नाटक। सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन वाला राज्य उत्तराखंड। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा वाला राज्य राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा तमिलनाडु। भारत की पुरानी कोयला खान पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क छत्तीसगढ़। भारत का सबसे अधिक बॉक्साइट ओडिशा। भारत का सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। मिक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात। भारत की सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस असम। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र बेंगलुरु। भारत का सबसे बड़ा सेलगेट स्टेशन अरावली राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा ऊंचा पुल जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल विस्को केरल। भारत का सबसे बड़ा लंबा सड़क पुल हाजीरंगा सेतु। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। भारत का सबसे बड़ा वैक्स बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कोलकाता। भारत का सबसे नया बंदरगाह केरल। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का सबसे पुराना हवाई अड्डा मुंबई। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा लेह। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन हावड़ा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बस टर्मिनल चेन्नई। भारत का सबसे पहली मेट्रो सेवा कोलकाता। भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन दिल्ली। भारत की सबसे पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई अहमदाबाद। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी हरित राज्य मिजोरम। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश। भारत का सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य हरियाणा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम्स उत्तराखंड। भारत का सबसे अधिक बाघों वाला राज्य मध्य प्रदेश। भारत में सबसे पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट। भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य रणथंभौर बनौर। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर। कांजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गंडा। गिर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर। केरल का प्रसिद्ध अभयारण्य कुमारकोम। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। दोस्तों 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर अपना स्कोर कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।